हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने देखे होंगे इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हमको बहुत टफ सर्किट दे दिए जाते हैं। जैसे कि आपको ये सर्किट दिख रहे होंगे, इन सब में आपसे कहा जा रहा है कि किसी पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, किसी पार्ट की करंट बताइए। तो इन टफ सर्किट्स को सॉल्व करने का इजी मेथड है हमारा किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ जी ने दो लॉ दिए थे जिनकी हेल्प से हम किसी सर्किट में क्या कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं, किसी पार्ट का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, कहीं पर हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में इसका यूज करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ में। सबसे पहले आज हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में किसकी बात करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, क्या होता है बच्चों? देखिए, होता क्या है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या है बच्चों? जंक्शन देखा होगा आपने देखा होगा जब आप किसी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कुछ जगह लिखा होता है रेलवे स्टेशन, कुछ जगह क्या लिखा होता है? जंक्शन। तो ये जंक्शन क्या है बच्चों? होता क्या है कि जैसे एक ये सिटी है और एक ये सिटी है, इनके बीच में ये ट्रेन जा रही है, केवल एक ही यहाँ पे रास्ता है सर। अब यहाँ पे कोई स्टेशन बना दोगे तो वो क्या है? स्टेशन। बट अगर इस स्टेशन से इधर भी रूट हो, इधर भी रूट हो, इधर भी रूट हो, या मिनिमम एक रूट तो एक्स्ट्रा और होना ही चाहिए, तो इसको हम लोग फिर स्टेशन नहीं कहेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे जंक्शन। तो समझ में आ गई बात कि अगर एक स्टेशन एक शहर से दूसरे शहर जाने में केवल एक स्टेशन बीच में ऐसा है जिससे केवल एक ही तरफ रेलवे जो है लाइन बिछी हुई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशन। और जैसे ही कहीं और रास्ता चला गया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया जंक्शन। कुछ ऐसा ही हमारे फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में क्या होता है बच्चों कि जंक्शन क्या है? जैसे एक ये वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई बोले ये जंक्शन है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से केवल एक ही रास्ता है। ये जंक्शन है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ही रास्ता है। बट अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि ऐसे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, एक यहाँ से कनेक्ट कर दें, तो ये जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगी वो कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। तो देखो, करंट का एक ही रास्ता नहीं है, एक से ज़्यादा रास्ता, तो ये जंक्शन है। जबकि ये वाला क्या है? ये जंक्शन नहीं है। ये वाला जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन है। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब जब करंट के जाने का रास्ता केवल एक है तो इस पॉइंट को आप जंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट यहाँ सीधा जाएगी, या करंट हो सकता है यहाँ पे ऐसे चली जाए, तो ये जंक्शन नहीं। जंक्शन ही कब कहा जाएगा? जब यहाँ पे कम से कम एक वायर और आ जाए, या हो सकता है और ज़्यादा वायर आ जाए, या हो सकता है और मतलब वायर तो कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो रास्ते होने चाहिए। किसी एक रास्ते से दो रास्ते मिलेंगे जब करंट के, तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये जंक्शन है। तो बच्चे, जंक्शन रूल कहता क्या? किसी जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम शून्य रहता है। डेल्टा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए इस जंक्शन पे कुछ करंट आ रही थी I1, कुछ चली गई I2, कुछ फिर चली गई I3, और कुछ फिर आ गई I4। मतलब I1 और I4 जंक्शन की तरफ आ रही है और I2, I3 जंक्शन से दूर जा रही है। तो इन सारी करंट्स का अलजेब्रिक सम शून्य होता है, 0 होता है। अब आपके मन में ये आएगा बच्चों कि अलजेब्रिक सम हम कैसे करें? भाई बहुत सिंपल सी बात है। जंक्शन पे आप सोचिए कि इस जंक्शन के पास आने वाली तरफ, जंक्शन के तरफ आने वाली करंट सारी पॉजिटिव होंगी, जंक्शन से निकलने वाली सारी करंट निगेटिव होंगी। आप उल्टा मानेंगे, अगर जंक्शन की तरफ वाली करंट को निगेटिव, इसको पूरी पॉजिटिव कर दीजिए, तब भी आपका ये रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि करंट टूवर्ड्स जंक्शन या कमिंग इन द जंक्शन पॉजिटिव
एंड करंट पासिंग आफ्टर जंक्शन निगेटिव। ठीक है, हम ऐसा ट्रीट करने वाले हैं। इसका मतलब जंक्शन से पास जब तक नहीं होती, करंट जंक्शन की तरफ रहती है तो क्या है, पॉजिटिव लेना है, जो दूर चली गई उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अब इसका अलजेब्रिक सम कीजिए भाई। I1 देखो जंक्शन के पास आ रही पॉजिटिव, I2 जंक्शन से दूर जा रही निगेटिव, I3 जंक्शन से दूर जा रही निगेटिव, I4 जंक्शन के पास आ रही पॉजिटिव। और इन सब का अलजेब्रिक सम कितना हो गया बच्चों, यही तो अलजेब्रिक सम है। ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब देखिए I1 प्लस I4 क्या है, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, और I2 प्लस I3 क्या है, करंट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। समझ रहे हो, मतलब किसी जंक्शन के पास आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे हम आपसे कह दें कि एक ये जंक्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसे करंट मिल रही है, ठीक है, कि यहाँ से ये करंट आ गई मान लीजिए 2 एम्पियर की, ये करंट इधर चली गई 4 एम्पियर की, इधर से करंट आ गई है 8 एम्पियर की। अब हमसे कोई कह दे कि बताओ इधर करंट कितनी जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, तो क्या करेंगे, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, तो जंक्शन के पास कितनी आ रही है, देखो यहाँ से पास कितनी आ रही है जंक्शन के, 2 + 8 इज इक्वल टू करंट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन, कितनी जा रही है 4 + I। इसका मतलब क्या होगा, 10 इज इक्वल टू 4 + I, या I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। I यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से करंट कितनी जाएगी, ये 6 एम्पियर जाएगी। बच्चों इसी में कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे एक ये सर्किट दे दिया कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपसे कह दिया 8 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से आपकी 9 एम्पियर की करंट चली गई, यहाँ से 4 एम्पियर की करंट आ गई, यहाँ से 3 एम्पियर करंट चली गई, 8 एम्पियर की करंट एंट्री कर रही है, ठीक है, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट चली गई, यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट आ गई। अब आपसे कोई कह दे ये I की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जो करंट है ये कितनी होगी। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, चाहे तो आप सारे जंक्शन को अलग अलग देख के सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप सारे जंक्शन को एक साथ मिक्स करके देख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें यूजफुल हैं, दोनों से आसानी से आंसर आ जाएगा। हम इसमें देखते हैं पहले अलग अलग जंक्शन करके। जैसे पहले काम ये होता है सबसे बैक साइड वाला जंक्शन देखिए, सबसे पीछे साइड। अब पीछे साइड मतलब ऐसा पीछे नहीं हो सकता, ये इधर बना होता तो इधर वाला पहले देखते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हो रही करंट की, जहाँ लास्ट हो रहा हुआ नहीं, पहले जहाँ से स्टार्टिंग हो रही इधर से। ये जंक्शन देखा, इस जंक्शन पे सोचो आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। आने वाली करंट कितनी है भाई इस जंक्शन पे 8 + 4, और जाने वाली कितनी थी 9। अब यहाँ तो पता नहीं भाई कितनी करंट जा रही है, हमको पहले यहाँ देखना चाहिए कि x जाएगी या x आएगी, क्या होगा पहले तो देखो ये। तो इधर देखो आ कितनी रही है 8 + 4, जा कितनी रही है 9 + x। इसका मतलब ये हुआ 8 + 4 इज इक्वल टू 9 + x, या x इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर आ जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि x की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। अब इस जंक्शन को ध्यान से देखिए बच्चों, सोचिए 3 इधर से आई 8 इधर से आई, टोटल आने वाली करंट कितनी हो गई 3 + 8, यानी कि आने वाली करंट हो गई 3 + 8 इज इक्वल टू जाने वाली करंट। इधर तो 3 गई, अब इधर वाली तो हमको पता नहीं थी, इसको हम y मान लें, इज इक्वल टू 3 + y, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो 8 ठीक है +3 इज इक्वल टू 3 + y।
आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। इसको सॉल्व करोगे तो y कितना निकलेगा यहाँ सोचो, तो y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 8 एम्पियर। y कितना आ गया 8 एम्पियर। अब जब y आ गया, अब इस जंक्शन को ध्यान से देखो बच्चों, y यहाँ से आई 1 यहाँ से आई, तो आने वाली करंट कितनी हो गई y प्लस 1, और जाने वाली किधर हो गई, इधर देखो i प्लस 2, यही i हमको फाइंड करना। y तो हम निकाल चुके हैं, 8 यहाँ रख दो, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू आई प्लस 2, दिस इंडिकेट i इज इक्वल टू 7 एम्पियर। इसका मतलब i कितनी आ जाएगी 7 एम्पियर आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में i की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत इजी वे से, ठीक है। अब इसको एक और मेथड से हम लोग बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या सोच सकते हैं, इन सारे जंक्शन को एक साथ देख लें, तो हम क्या सोचें कि करंट कमिंग टूवर्ड्स द ऑल जंक्शन इज इक्वल टू कमिंग ए करंट गोइंग फ्रॉम ऑल जंक्शन। तो वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर 7 ही आएगा, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी कि जंक्शन रूल समझ लिया, और हमने समझ लिया किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। और बच्चों किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है, ये बात भी आप वहाँ नोट कर लीजिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मीन्स उसके हिसाब से ना तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, ना तो वो कहीं पर लॉस होता है, वो जितना भी फिक्स चार्ज है, नेट चार्ज है, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो उस बात को समझने के बाद अब हम बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की, ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लूप रूल। और इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेज इन द पोटेंशियल अराउंड एनी लूप इज 0। मीन्स अगर कोई भी क्लोज लूप ले लिया जाए तो उस पूरे क्लोज लूप में सभी पार्ट के पोटेंशियल का जो चेंज होगा, उन सब का अगर चेंज अलजेब्रिक सम में लिया जाए तो उन सब का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए बच्चों मैं आपको बेसिक 3-4 बातें बताता हूं। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप इस रूल को बहुत इजीली लगा सकते हैं। मीन्स बिल्कुल बेस्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। आपको पता होगा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, अगर इसको बैटरी से आप जोड़ते तो कुछ ऐसे जोड़ते, ठीक है, मतलब करंट ऐसे फ्लो होती प्लस से माइनस तरफ, ये तो पता है आपको। तो हम बच्चों यहां से क्या पता कर सकते हैं, हमको ये पता चलता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो हाई मतलब पॉजिटिव इंड से शुरू होती है और निगेटिव इंड तक जाती है। मतलब करंट की डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता जाता है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां से आपको बच्चों एक कंक्लूजन पता हो गया है। क्या पता चल गया कि अगर कोई R रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इससे जब करंट यहां पे पास हो रही है तो कैसे पास हो रही है, हाई से लो में। अगर रेजिस्टेंस आ गया बीच में तो क्या होगा, जहां से करंट जा रही वो टर्मिनल क्या हो जाएगा, हाई, और जहां पहुंच रही करंट वो क्या हो जाएगा, लो। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो A पॉइंट का ज्यादा होगा और B पॉइंट का क्या होगा, कम होगा। ये बात तो समझ में आ गई। क्यों, मैंने आपको समझाया करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वेरी गुड। अब बच्चों यहां पे एक बात समझ लीजिए, आपसे कोई कहे कि VA माइनस VB कितना होगा, सोचो तो A से B का पोटेंशियल कितना होगा, ये तो होगा भाई IR, ये तो हमको ओम्स लॉ से पता चल चुका है, I इंटू R, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बट इसका साइन कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो देखिए A क्या है, हाई, B क्या है, लो। हाई मतलब बड़ी वैल्यू और B लो मतलब छोटी वैल्यू। अब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू कहीं पर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब जैसे 10 में तुम 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 5 बचेगा ना।
तो जब भी ग्रेटर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। आंसर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ये पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि VA माइनस VB लेना है तो प्लस IR, और अगर आपको VB माइनस VA लेना है तो आप इसको माइनस IR भी लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि B छोटा था, A का पोटेंशियल बड़ा था, क्योंकि हमने आपको समझाया करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो लो वैल्यू में ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये आ जाता है माइनस IR। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आएगा। इसका मतलब A से B की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस IR आएगा, लेकिन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और B से A की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो IR मिलेगा, बट कैसा लगेगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट आओगे तो लो से हाई में आओगे तो उस समय पोटेंशियल निगेटिव मिलेगा। क्लियर है? इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव मिलता है। ये बात आप बिल्कुल याद कर लीजिए। बच्चों दूसरी बात जो आपको याद करनी है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, एक ये सेल है और ऐसे बना हुआ है, ये इंड A है और ये इंड B है। आप बाकी सर्किट को मत देखिए, बाकी सर्किट से अभी मतलब नहीं रखेंगे, हम केवल इस सेल को देखते हैं। तो इस सेल के हिसाब से ये इंड कैसा है बेटा, पॉजिटिव, ये इंड कैसा है, निगेटिव। तो अगर ये अकेला सेल है तो ये पॉजिटिव इंड है, मतलब इधर हाई पोटेंशियल हो गया, इधर क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि VA इज ग्रेटर देन VB अकॉर्डिंग टू दिस सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए VA माइनस VB कितना है तो ये कितना होगा, E। जब तक इससे कोई करंट नहीं पास हो रही, इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस अभी नहीं है, तो VA माइनस VB क्या होगा, E प्लस का। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि भाई हाई पोटेंशियल है, हाई में लो को घटाओगे आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर हम यहाँ पे VB माइनस VA निकालें तो क्या निकलेगा, सिंपल सी बात है, माइनस EQ। लो में हाई को घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये बात भी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि हम जब सेल के पॉजिटिव से निगेटिव इंड की तरफ जाएंगे तो हमको EMF कैसा लेना होगा, पॉजिटिव। जब हम निगेटिव से पॉजिटिव इंड की तरफ जाएंगे, कम से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो आएगा आंसर माइनस में उसका EMF लिया जाएगा। ठीक है। अब बच्चों एक और बेहतरीन बात यहाँ पे आपको जाननी होगी, वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा सेल लगे हों तो आप क्या करेंगे। सपोज कीजिए कि जैसे एक ये सेल लगा दिया और एक ये सेल लगा दिया, ये A पोटेंशियल पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये E1 है और ये E2 है। ठीक है। अब आपसे कोई कहे VA माइनस VB बताइए, तो भाई देखो दोनों का पॉजिटिव इधर है, मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो आपको पता है ये पॉजिटिव तो आएगा और इसका आंसर कितना आएगा, E1 प्लस E2। ये बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी कर रखा है। कभी आपने देखा होगा जो विलेज साइड जब आप जाते हैं, गांव साइड कहीं जाते हैं तो एक टार्च आती बड़ी लंबी सी होती है, या शहरों में भी लोग यूज करते हैं कई जगह जब लाइट वगैरह चली जाती है। वैसे आजकल तो मोबाइल फ्लैश ज़्यादातर लोग यूज कर लेते हैं, बट क्या होता था पहले टार्च रखी जाती थी। ठीक है, बड़ी सी टार्च होती है जिसमें सेल डाले जाते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ये सेल है, मान लीजिए कि ये सेल का ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव इंड है और ये क्या है, निगेटिव इंड है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो एक सेल ऐसे डालते थे, दूसरा सेल उसके पीछे डालते थे, तो इसका ये भाई ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो दूसरा सेल ऐसे ही डालते थे ना। कभी ऐसे सेल तो डाला नहीं, ऐसे ही डाला, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव को किससे छोड़ा, दूसरे सेल के पॉजिटिव से, फिर निगेटिव, तब ये सही से काम करते थे। तो जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव जुड़ जाता है तो वो दोनों EMF मिल के काम करते हैं, वो सेल और स्ट्रांग हो जाता है और नेट EMF क्या आता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, उस समय E1 प्लस E2 आ जाता है। समझ गए। और जब ऐसा हो जाता है कि अगर उल्टा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, ये सोचो। अब मान लीजिए आपने ऐसे जोड़ दिया, अब क्या होगा,
ऐसी सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि कौन से सेल का ईएमएफ ज्यादा है, किसका ईएमएफ ज्यादा है। मान लेते हैं यहां पे E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसा मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में नेट ईएमएफ पता है कितना आएगा, या VA माइनस VB। तो अब देखो यहां पे जो VA माइनस VB आएगा वो क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात है, जब ये ईएमएफ ज्यादा है तो इसका पॉजिटिव इंड जिधर है वो पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, इसका निगेटिव इंड जिधर है वो वाला इंड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब सारा काम इस सेल के हिसाब से चलेगा, ये एज ए नेग्लिजिबल हो जाएगा। और नेट वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E1 माइनस E2। मतलब पोटेंशियल की डायरेक्शन इसके हिसाब से ये हायर है ना, तो ये पोटेंशियल, ये इंड पॉजिटिव और ये वाला इंड निगेटिव। और कितना आएगा, वो आएगा बड़े में छोटे को घटा के, मतलब E1 माइनस E2। अगर आपको ये चार बातें बच्चों याद है तो किरचॉफ सेकंड लॉ आपके लिए खिलवाड़ है। ये जो लूप रूल है ये आपके लिए खिलवाड़ है, आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। और अगर बच्चों आपने ये नहीं समझा अच्छे से तो आपको प्रॉब्लम फिर से हो सकती है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि लूप रूल का यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल से पहले क्वेश्चन लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ठीक है। आपसे कहा जाए कि फाइंड करंट इन द लूप, इस लूप में आपको करंट फाइंड करनी, कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप करंट फ्लो करेंगे। आपको पता है सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है, उससे स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब करंट किधर बनेगी, इधर बनेगी, ऐसे 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 और ये ऐसे यहाँ पे वापस। ये I1, अगर I करंट मान लीजिए, मान लो I मान लेते हैं, तो ये I यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I। किसी सेल से जितनी करंट निकलेगी उसमें उतनी ही करंट वापस आएगी, ये भी रूल है। अगर ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, आपका सर्किट डायग्राम सही नहीं है या आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए बच्चों यहां से I करंट निकली, यहाँ पे I वापस आ गई, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि हमको यहाँ किरचॉफ्स लूप रूल यूज करना है, सेकेंड लॉ यूज करना है। हम इसको मान लेते हैं A, इस पॉइंट कहते हैं B, इसको कहते हैं C और इसको कहते हैं D। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन क्लोज्ड लूप A B C D A, मतलब जहां से चले थे वहीं वापस आना होता है क्लोज लूप में। सबसे बड़ी बात, किसी साइड का आप रिपीटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, एक साइड को एक ही बार यूज करेंगे। तो बच्चों ये हमने माना A B C D A, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि किसी क्लोज लूप में सारे पार्ट का पोटेंशियल जो चेंज होता है, चेंज इन पोटेंशियल है हर पार्ट का, वो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरे लूप में चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चेक करते हैं भाई, आप A से B में जाएंगे तो कितना पोटेंशियल चेंज होगा, करंट है I, रेजिस्टेंस है R, तो ये कैसा होगा IR, यानी कि I इंटू 2। कैसा होगा बच्चों A से B में जाने पर, पॉजिटिव। क्यों, अभी मैंने समझाया था जब करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर B से C गए, देखो ऐसे देखा करो, A से B गए फिर B से C जाएंगे। अब जब B से C जाएंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू 3, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या आया, I इंटू 3। फिर C से D में जाओ तो भाई C से D में कोई रेजिस्टेंस तो लगा नहीं, R 0 हो गया, तो I इंटू 0 करोगे तो कोई मतलब नहीं, इसका मतलब C से D में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब D से यहाँ तक आओ, पहले इसको सोचो, D से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, बीच में कोई पॉइंट मान लो, तो D से यहाँ तक आने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, I इंटू 5। कैसा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन मिल गया है, करंट की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं।
हमने कहा करंट की डायरेक्शन जब आगे बढ़ते हो तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मिलता है, पॉजिटिव। फिर आगे बच्चों इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे, जब इस पॉइंट से यहाँ तक जाओगे तो क्या हो रहा है, देखो आप निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं सेल के, और मैंने कहा था सेल के निगेटिव से जब पॉजिटिव तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मिलेगा, VB माइनस VA कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि लो से हाई में जा रहे हो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव, यानी कि आ जाएगा -10 और इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों, क्या बता रहा है कि चेंजेज इन द पोटेंशियल अराउंड एनी लूप इज 0। इससे क्या मिला बच्चों, ये 2i प्लस 3i प्लस 5i माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर ये हो गया इधर देखो 10i और ये माइनस का 10 है उधर ले जाओ प्लस 10, या i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। i इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो ये किरचॉफ्स लॉ से हमने कैलकुलेट कर लिया। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो हो सकता है थोड़ा इससे भी आसान हो जाता, बट बहुत सारे ऐसे सर्किट हैं जिनमें किरचॉफ्स लॉ यूज करने से ही वो आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए किरचॉफ्स लॉ सीखना बहुत सिंपल है, और मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर आप ये सारे तरीके याद रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बच्चों, हम अपना एक और क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें किरचॉफ्स लॉ को यूज करने की कोशिश। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सर्किट में एक बैटरी यूज की थी, अब हम 2 सेल यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कहा कि एक ये है सेल, ठीक है, और ऐसे लगा दिया, आपने एक ऐसे और रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे एक और सेल लगा दिया, कैसे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऐसे कुछ आपने कहा एक सेल ये है 10 वोल्ट का, ये सेल है आपका 5 वोल्ट का, ये है 2 ओम का, ये है 1 ओम का, और ये वाला रेजिस्टेंस भी है 2 ओम का। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड द करंट इन द लूप, फाइंड करंट इन लूप I इज इक्वल टू व्हाट, एंड आल्सो फाइंड, इसको नाम दे दो कुछ A B C D, फाइंड VB माइनस VC, और आपको VB माइनस VC, ये 2 चीजें यहां पता करनी है। सोचो कैसे करेंगे, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से करना हम लोग को। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा काम होगा, हम करंट फ्लो करेंगे। अब यहाँ पे कितने लूप दिया है, तो केवल एक ये लूप मिल रहा हमको, अच्छी बात है। अब इस लूप में बच्चों अगर ये बैटरी देखेंगे आप, ये सेल देखेंगे तो ये चाह रहा करंट ऐसे जाए, ये सेल चाह रहा करंट ऐसे जाए, तो समझौता करना पड़ेगा, किसी एक के हिसाब से करंट को फ्लो करेंगे। हम ऐसा करते हैं, बड़े वाले सेल की वजह से करंट फ्लो कर लेते हैं इसके हिसाब से। अब ऐसा भी हो सकता है कभी आप जो उम्मीद करें, जैसे ये तो एक सर्किट है, भी और नीचे जोड़ दें, तो हो सकता है आप उम्मीद करें करंट ऐसे जाएगी और हकीकत में करंट अपोजिट हो रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस केस में जब आंसर आएगा ना, तो आई की वैल्यू अपने आप निगेटिव आ जाएगी। तो जब आई की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो आप समझ लेना कि जो डायरेक्शन आपने मानी है, एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। बस इतनी सी बात। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया करंट ऐसे फ्लो रही आई, तो ये करंट यहाँ पहुँचेगी आई, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी आई, फिर ये आई करंट यहाँ पहुँचेगी, फिर ये यहाँ पहुँचेगी आई करंट, फिर ये यहाँ आई, फिर ये होते हुए यहाँ वापस आई। मैंने बोला किसी सेल से जितनी करंट निकलती है उसमें उतनी ही करंट वापस होती है। इस बात को भी हमेशा आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। अब बच्चों इसमें ए बी सी डी ए में किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? इन क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए। कौन सा? ए बी सी डी ए। करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब क्या करना है हमको? चेंजेज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इज जीरो, ये हमको सोचना है। तो हम पूरे लूप में चेंजेज इन पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले हम ए से बी में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या पोटेंशियल में चेंज मिलता है। तो ए से बी में गए तो चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा ए से बी। तो देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आई इंटू टू। ठीक है, फिर हम बी से सी जा रहे हैं। अब देखो हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ गए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा? देखो हमने क्या समझाया था कि अगर बैटरी के पॉजिटिव एंड से निगेटिव तरफ जाओगे तो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल हाई और ये लो, तो हाई में लो को घटाओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये आएगा प्लस का 5, ठीक है। फिर यहाँ से देखो यहाँ गए सी तक, तो यहाँ गए तो देखो यहाँ पे 2 इंटू आई, लेकिन ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने अभी समझाया कि जब आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर सी से डी में गए, देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। फिर डी से मान लो यहाँ तक आए आप, तो डी से यहाँ तक आओगे तो बच्चों क्या मिलेगा? देखो डी से यहाँ तक आए तो पोटेंशियल क्या मिला? 1 इंटू आई, भाई आई इंटू आर मिलता है और करंट की डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव, तो 1 इंटू आई, ठीक है, प्लस आई से ये यहाँ से यहाँ आएंगे। अब इस पॉइंट से यहाँ हो गए, देखो निगेटिव एंड से आप पॉजिटिव में आ रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? माइनस का आएगा, तो ये आएगा माइनस का 10 वोल्ट। और देखो ये जब टोटल पोटेंशियल निकाल दिए ये पूरा, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 0 आता है। ये कौन बताता है? किरचॉफ्स रूल बताता है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या आएगा हमारे पास? यहां से देखिए ये आया 2i प्लस 2i प्लस आई, यानी कि टोटल कितना हो गया? 5i। यहाँ पे देखिए 5 माइनस 10, ये आएगा माइनस का 5, देखो प्लस का 5 माइनस का 10, तो ये आ गया माइनस का 5 इक्वल टू 0, मीन्स i इक्वल टू आ गया या 5i इक्वल टू आ गया 5। दिस इंडिकेट i इक्वल टू 1 एम्पियर। सो करंट इन द सर्किट विल बी 1 एम्पियर। तो इस सिचुएशन में सर्किट में करंट कितनी होगी? यहाँ पे 1 एम्पियर होगी। अब बच्चों आपसे कहा गया VB माइनस VC निकालिए। क्या निकालना है? VB माइनस VC। इसको निकालने के दो तरीके, या तो आप ऐसे देख लीजिए कि आपने कहा कि ये सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा? तो ये सेल बच्चों चार्ज हो रहा। देखो जब सेल में पॉजिटिव एंड से करंट एंटर करती है तो वो सेल क्या होता है? उसमें चार्जिंग होने लगती है, और जब पॉजिटिव से करंट निकलती है तो वो डिस्चार्ज होता है, वो अपनी एनर्जी को खर्च करता है, इसमें एनर्जी गेन होता है। तो जब ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक करंट जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? सेल की चार्जिंग हो रही है। तो जब ये चार्जिंग हो रही है तो अगर यहाँ पे हम VB माइनस VC करेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये हमने पढ़ रखा है, क्या होता है भाई? B से C करंट जा रही है, मतलब B हाई पोटेंशियल हो गया, C लो हो गया। ये सीधी सी बात है, मिलेगा E प्लस IR। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्जिंग ऑफ द सेल, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसका? पोटेंशियल सेल की चार्जिंग का। अच्छा, तो VB माइनस VC यहाँ से कितना आएगा? यह आएगा E की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस I कितना है? 1। स्मॉल r का मतलब ये रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल r कहा जाता है इसमें, इसका मतलब 2। वहां पे वैसे वो इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में फार्मूला आया था, बट यहाँ पे हम ऐसा यूज कर लेते हैं। तो VB माइनस VC हमारे पास आ जाएगा 7 वोल्ट, ठीक है। एक बच्चों ये तरीका होता है, एक मेथड में आपको और बता रहा हूं, यही सेम VB माइनस VC निकालने का। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आपसे कहा जाए VB माइनस VC निकालिए, तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजिए। आपने कहा हम D नाम दे देते हैं, इसलिए कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेल हैं, रेजिस्टेंस हैं, सबको अलग अलग नाम में बना दीजिए। जैसे ये पार्ट अलग नाम का हो गया, BD हो गया, ये DC हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम VB माइनस VD निकाल देंगे। VB माइनस VD, अभी मैंने समझाया पॉजिटिव से निगेटिव एंड में जाते हो तो ये हाई पोटेंशियल सेल के हिसाब से अब देखो, और ये लो पोटेंशियल, तो उस हिसाब से क्या होगा? ये हाई और ये लो, तो ये आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का 5। फिर VD माइनस VC निकालो, सोचो कितना आएगा भाई? ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये कितना आएगा? IR। I कितना है? 1। R कितना है? 2। तो ये आएगा I इंटू 2, यानी कि 1 इंटू 2, यानी कि आ गया तुम्हारे पास 2 वोल्ट का। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो VD से VD क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपके पास बचेगा क्या? VB माइनस VC,
और ये क्या बचेगा 5 + 2 यानी कि 7 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ VB - VC। तो एक ये मेथड भी है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, कि ये मेथड भी है, हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे बट हमारा आंसर सेम आएगा अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं। अब बच्चों जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ये जितने भी रेजिस्टेंस में बने हुए हैं इसमें करंट फाइंड करना। तो ये भी बच्चों किरचॉफ सेकंड रूल का यूज करके बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ, बाकी ये सब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप सोचेंगे यहाँ से करंट निकलनी चाहिए। भाई हमने क्या बताया था, पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है सेल के, अगर उसके साथ में कोई दूसरे सेल नहीं लगे हुए हैं और लगे फिर बड़ा छोटा देख के उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव एंड से करंट निकली I1, इसके भी पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगी I2, क्योंकि ये अलग अलग लूप में है। देखो एक ये लूप है, एक ये लूप है और एक ये पूरा भी लूप हो सकता है, मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो एक करंट यहाँ से आई I1, यहाँ से क्या आई I2। ये I1 करंट इस रास्ते से देखो यहाँ से होती हुई यहाँ पहुंचेगी, ये I2 करंट यहाँ से होती हुई यहाँ पहुंचेगी। अब यहाँ कितनी करंट जाएगी सोचो, तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल लगा लेंगे। जंक्शन रूल क्या कहता था, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, यहाँ से भाई I1 आई, यहाँ से क्या आई I2 आई, तो करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग फ्रॉम द जंक्शन। अब जंक्शन की तरफ कितनी करंट आ रही है, इधर से I1 यहाँ से I2, तो यहाँ पे कितनी आगे देखिए I1 + I2। तो जितनी जंक्शन की तरफ आ रही है, तो जंक्शन की तरफ कितनी आ रही थी I1 + I2, तो जंक्शन से जाएगी भी कितनी I1 + I2। तो ये बन गया, साफ साफ लिख देते हैं इसको, I1 + I2। तो हो गई करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग फ्रॉम द जंक्शन। अब यहाँ तक पहुँचेगी, फिर से देखो ये I1 + I2 यहाँ पहुँची, तो यहाँ पहुँच गई I1 + I2। अब यहाँ से आके बच्चों करंट फिर डिवाइड होगी, कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ, तो यहाँ कितनी करंट आएगी? तो मैंने आपको क्या समझाया, किसी सेल से जितनी करंट निकलती है उसमें उतनी ही करंट रिटर्न होगी। इसका मतलब यहाँ से देखो I2 निकली, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, I2 करंट ही इंटर करेगी। सेम ऐसे यहाँ से I1 निकली, तो देखो यहाँ से क्या होगा, I1 करंट ही इधर चली आएगी। तो देखो करंट की तरफ आने वाली करंट I1 + I2, जाने वाली करंट भी I1 + I2, इधर I1 गई इधर I2 गई, टोटल कितनी चली गई I1 + I2। अब हमारा काम क्या है, हमें I1 I2 निकाल देना है। जब ये निकल आएगा तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही हम बता देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ये हमारा क्वेश्चन। तो हम ये करंट और I1 + I2 दोनों निकालेंगे। मैंने आपको समझाया कि आप I1 I2 मानते समय बिल्कुल भी ये मत संकोच कीजिए कि आपने इधर करंट मानी, पता नहीं अगर आपने उल्टा डायरेक्शन मान रखा होगा तो अपने आप वो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि नहीं ये वाली डायरेक्शन ऐसे नहीं ऐसे माननी चाहिए थी, तो निगेटिव भी आंसर आएगा, तो हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों सबसे पहला काम होता है इस सर्किट के नाम लिख दीजिए, सबकी नेमिंग कर दीजिए, जैसे इसका A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F कह दिया हमने। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप, क्या लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप, एक लूप ले लो कोई भी, हमने कहा चलो ये लेते हैं AFCBA, तो क्या लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप AFCBA। तो अब इस क्लोज लूप में जब हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पहले हम जाएंगे A से F, तो A से F जाओ भाई, देखो A से F, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करना है, क्यों, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही है, हमको पता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन ई क्लोज लूप इज 0, ये हमको सोचना है। ठीक है, तो A से F गए, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों 4I1। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमने बताया ना करंट की डायरेक्शन में जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो पॉजिटिव होता है, अपोजिट में जो मिलेगा वो क्या होगा, निगेटिव मिलेगा, तो इसीलिए क्या मिल गया, पॉजिटिव। ठीक है, फिर F से C जाइए, F से C, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तब तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा 5I1 + I2
फिर सी से बी जाएंगे, भाई देखो ए से एफ गए, फिर एफ से सी गए, फिर सी से बी जाएंगे, देखो सी से बी। करंट इंटू रेजिस्टेंस करना था, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना था, मिला नहीं, कोई बात नहीं। फिर बी से ए जाएंगे बच्चों। अब जब बी से ए जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधी सी बात है, बी से ए में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा, 3 वोल्ट का। लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव ये सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा था सेल के पॉजिटिव एंड का पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ का पोटेंशियल सेल के हिसाब से कम होता है। ये निगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, तो कम से ज्यादा में जब पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा तो हमेशा वो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये आएगा -3 = 0। लो में हाई पोटेंशियल को जब भी घटाओगे तो आंसर निगेटिव आएगा, इसलिए यानी कि ये आंसर आ गया 4i1 + 5i1 + 5i2 = 3। ये -3 था, उधर गया +3 हो गया, यानी कि ये 9i1 + 5i2 = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब हम बच्चों यहां पे फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज लूप ले लो, चाहो तो आप ये वाला ले सकते हो, चाहो तो आप ये पूरा भी ले सकते हो, जैसा चाहो। तो हम अभी यही लेते हैं, कौन सा, EFCDE। क्या लेंगे, EFCDE। देखो बच्चों इसमें क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस करते जाओ भाई। ई से एफ में देखो I2 × 2 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है 2I2। F से C करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या आएगा 5i1 + i2। फिर C से D में करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। D से E जाएंगे, देखो फिर वही बात, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो तो इस सेल की वैल्यू EMF कैसी आएगी, ये निगेटिव में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लो वोल्टेज, ये हाई, लो से हाई में जाएंगे तो आंसर कैसा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, निगेटिव। तो 1 कैसा आएगा, माइनस का, = 0। क्यों, क्योंकि बताता है ना हमारा सेकेंड लूप कि चेंजेज इन द पोटेंशियल इन क्लोज लूप इज 0, तो वही हो गया हमारे पास। इसको कितना लिखेंगे यहाँ पे देखो, 2i2 + 5i1 + 5i2 = 1। इसका मतलब ये बन जाएगा 5i1 + 7i2 = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको ऐसे मैनेज करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है कि हमें i1 और i2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वेशन, 2 अननोन i1 और i2, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमको सीधा दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 9 से कर दें तो क्या होगा, i1 के टर्म बराबर हो जाएंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो i2 निकल आएगा। बहुत ईजी है। मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे, कि फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो देखिए आपके पास क्या आएगा यहाँ से। तो जब फर्स्ट में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 45i1 + 25i2 = 15। सेकंड में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 45i1 + 63i2 = 9। लिखिए ये वैल्यू। अब क्या होगा बच्चों, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है ना साइन चेंज होता है। देखो ये प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस। ये तो 45i1 से 45i1 कैंसिल हो गए, बचा कितना यहाँ पे 63 - 25। 63 में 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से -38i2 = 6। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6/38। दिस इंडिकेट, वो भी कैसा, माइनस का, यानी कि i2 हमारे पास आ गया यहाँ से -3/19। देखो माइनस का 6/38, 2 टाइम्स दोनों में 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा 3/19। तो हमारे पास i2 आ गया -3/19। अब हम i2 को वैल्यू पुट करके कहीं भी i1 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन में आप I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो I2 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा 9I1 प्लस 5I2, I2 की जगह माइनस का 3/19 इज इक्वल टू 3। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि I2 माइनस में आया, इसका मतलब रियल में करंट इधर नहीं, समझ गए, करंट इधर से ऐसे इंटर हुई होगी इसलिए माइनस आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हुई होगी। बट हमने जो सपोज किया उस हिसाब से हमारा आंसर आया है, कोई बुराई की बात नहीं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ सॉल्व करो जरा, 9I1 माइनस ये क्या बचेगा 15/9, उधर ले जाओ तो इधर 3 और ये माइनस का टर्म उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या बचेगा 15/19। भाई देखो ये माइनस है ना, तो इस वजह से माइनस हुआ, तो ये उधर लेके गए तो इधर माइनस का है तो उधर क्या हो गया प्लस का हो गया। तो 9I1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 57 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 19। इसको सॉल्व करो जरा, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा बच्चों 9I1 इज इक्वल टू 57 और प्लस 15। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 72 डिवाइडेड बाई 19। तो I1 कितना आएगा 72/19 अपान में ये 9। तो सॉल्व करेंगे तो I1 हमारे पास आएगा 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8/19। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। तो ये 8 एम्पियर, ये वैल्यू भी इसका जो यूनिट होगा वो एम्पियर। तो ये I1 आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे करंट इन 4 ओम। अब हम पूरा आंसर लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, ये आ जाएगी यहाँ पे, देखो 4 ओम में कितनी गई I1 बोले तो कितना आया बेटा, I1 की वैल्यू 8/19 एम्पियर। ठीक है, ये करंट आ गई किसमें 4 ओम में। अब लिखा जाएगा यहाँ पे क्या, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, ये कितनी आएगी, तो ये आएगी बच्चों I2। 2 ओम में कितनी करंट है, देखो I2 कितनी है, I2 वैल्यू -3/19, देखो माइनस का 3/19 एम्पियर। ठीक है, माइनस साइन बस ये बताता है जो आपने करंट मानी उसके अपोजिट होनी चाहिए थी, चाहे तो आप डायरेक्शन पलट के बना दिए तो भी आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 3/19 ही आएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, ये कितना आएगा भाई, 5 ओम में कितनी करंट होगी, तो ये होगी बच्चों I1 प्लस I2। I1 कितना है 8/19, I2 कितना है 3/19, वो भी कैसा माइनस का, यानी कि टोटल सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5/19। सो द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 5/19 एम्पियर। तो ये तीनों हमारे आंसर हो गए। इस तरह से आप लोगों ने किरचॉफ्स लॉ का यूज करना सीख लिया है। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।